नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्त्रियों की जिनको आप में से बहुत कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा और जाना होगा। हम अक्सर बहुत सारी ऐसी स्त्रियों की बात करते हैं, जैसे झांसी की रानी है, सब लोग जानते हैं। जबकि झांसी जैसे ज़िले में झांसी की रानी आई थी, उसके बाद भी उनका आंदोलन इतना बड़ा था कि पूरे देश ने उन्हें जाना, समझा और पहचाना। लेकिन इस देश में कई सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें अनसंग क्वींस या अनसंग हीरोइंस की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि अनसंग हीरोज जब हम कहते हैं तो अनसंग हीरोइंस भी कह सकते हैं। तो कश्मीर से मैं आती हूँ और कश्मीर की सिक्स सेंस, मैंने इसको नाम दिया है द सिक्स सेंस ऑफ कश्मीर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैंने सोचा कि क्यों ना ये कंटेंट आपके सामने लाया जाए। द सिक्स सेंस ऑफ कश्मीर में मैंने कुछ ऐसी महिलाओं का चुनाव किया है जिनका सबसे ज़्यादा रुतबा कश्मीर में अपने समय में, अपने रूल के टाइम में था, और जो बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, बहुत ही अच्छी वॉरियर्स थी, बहुत ही अच्छी संत थी और बहुत ही अच्छी कवित्रियाँ थी। ये हैं कश्मीर की वो 6 महिलाएं। सबसे पहले यशोवती, जो राजा दामोदर की पत्नी थी, और ये महाभारत से पहले वहाँ कश्मीर में रूल कर रही थी। यशोवती के समय में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल बनाए गए थे। कश्मीर में सबसे ज़्यादा शहर यशोवती के समय में बनाए गए थे, जिसे हम श्राइन्स कहते हैं, धार्मिक स्थल कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा यशोवती के रूल के टाइम कंस्ट्रक्ट किए गए थे, और इसलिए कहा जाता है कश्मीर शक्ति की धरती है, पार्वती की धरती है। तो हमारे कश्मीर में एक पहली रानी थी यशोवती, जिसने कश्मीर को रूल किया। उसके बाद हम क्वीन दिद्दा की बात करते हैं। दिद्दा एक ऐसी रानी थी, जब हम कहते हैं ना अंग्रेजी में डिसलॉयल्टी यानी कि जब हम ईमानदार ना हो अपने साम्राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपनी रानी के प्रति, अपने प्रति अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो सबसे पहला पनिशमेंट सजाए मौत होती थी। दिद्दा के समय की बात यह है, वो ऐसी वॉरियर थी जो डिसलॉयल्टी को बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके बाद तीसरी ललदेद, जो बहुत बड़ी संत है कश्मीर की, और ललवाक जो हम सुनते हैं ललदेद से ही सुनते हैं, वो ललदेद से ही आते हैं। ललदेद ने कश्मीर की भाषा में ललवाक कहे, और उस भाषा को, उस संस्कृति को उन्होंने एक आकार दिया, एक शेप दिया। और वो ललवाक जब बाहर आते हैं तो आज के समय में या 90 के समय में जो त्रासदी कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ हुई, वो कहीं ना कहीं आप ललदेद के वाक में पढ़ेंगे। और ललदेद का अपना संघर्ष, अपना नियम, अपनी शिव के प्रति आस्था, जितना भी चीज़ें हैं, ललदेद का अपना अध्यात्म इतना है कि उन्होंने कश्मीरी भाषा को इतना आकार दिया। उनका अध्यात्म इतना है कि उस अध्यात्म, उस स्तर पे अध्यात्म के पहुंचना महिलाओं का बहुत रेयर होता है। लेकिन ललदेद एक ऐसी संत थी जिन्होंने उस समय पे जो कहा, वही आज के समाज और साम्राज्यों में हम देखते हैं। अगली जो मेरी महिलाओं का चुनाव है, मैंने कई लोगों से इनके बारे में चर्चा की कि हम इस पे भी कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो लोग ऑलरेडी कश्मीर पे बहुत कुछ रिसर्च कर चुके हैं, वो भी अभी अर्निमल की बात नहीं कर पाते हैं। बहुत ही पुरानी कवियत्री और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखने वाली। उन्होंने कविताएं उस समय पे, जो आज हम कविताएं देखते हैं, वो बनावटी ज़्यादा होती है, लेकिन अर्निमल ने अपना दर्द, अपना संघर्ष अपने पति के लिए 17 साल तप किया। उस 17 वर्ष के तप के बाद भी उनके पति उनके पास नहीं आए, लेकिन वो अर्निमल बन गई। आप सोचिए कि उनका वो संघर्ष और उनका वो तप कितना ऊंचा था और कितना अच्छा था। केसर के बागों में पैदा हुई हबा खातून ने अपने मायके से जब विदाई ली
तो उन्होंने मायके के ऊपर कितनी उनकी यादें जितनी भी थी उसको कविताओं में पिरोया और मायके के लिए बहुत सारे ऐसे गीत गाए जो ससुराल में उनके संघर्ष थे उसके बारे में भी। हबा खातून की कविताओं का कोई तोड़ नहीं है। इतनी सारी साहित्य उन्होंने हमें दिया है, इतने सारे गीत और संगीतमय गीत हमें उन्होंने दिए हैं। उस सब में कोई भी कश्मीर की बेटी अगर उसको सुनती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि हब्बा खातून की कविताओं से हमें आंसू ना आए। आखिरी महिला जो छठी महिला का मैंने चुनाव किया है वो है कोटा रानी, कश्मीर की आखिरी रानी। तो एक योद्धा, एक वॉरियर और जिसने कभी अपने साम्राज्य को गिरने नहीं दिया, अंत तक वो लड़ती रही और कश्मीर में आने वाली जितनी भी आपदाएं थी, जितने भी बाढ़ थे, जितनी भी समस्याएं थी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्हें सबसे अच्छा देखा जाता है, एक वॉरियर के रूप में अच्छा देखा जाता है और उनके बारे में कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, कि वो जितनी सुंदर थी उतनी ही वो बुद्धिमान थी, उतनी ही वो अनुशासित थी। तो ये थी कश्मीर की कोटा रानी। तो ये है द सिक्स सेंस ऑफ कश्मीर जिसका चुनाव मैंने किया है। मुझे लगता है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इन महिलाओं को याद करना ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर की मिट्टी ने जो सहा है वो हम नहीं सहते अगर हम इन महिलाओं को हमेशा याद रखते। हमें इनकी आज भी ज़रूरत है और हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे ये अच्छा लगा है कि कश्मीर की इन महिलाओं के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल मुझे इंटरनेट से उपलब्ध हुआ, कुछ किताबों से उपलब्ध हुआ, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मेरे चैनल के द्वारा इन महिलाओं को लेकर जितने भी अवशेष हैं, जितनी भी साहित्य है, जितना भी साहित्य है, जितना भी संगीत है, सब आपके सामने आए और यही हमारी कोशिश रहेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और जाते जाते ज़रूर कहेंगे कि नारी शक्ति ऐसी ही हो और नारी शक्ति का हमेशा मान और सम्मान हो। और भारत मेरे साथ की नारी शक्ति के सभी एपिसोड्स आप देखते रहिए और इसी कामना के साथ हम आपसे यही कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।